हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, या आप बैंकिंग, या आप 9th और 10th में हैं, आपके लिए यह टॉपिक वास्तविक संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 नंबर के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब प्यार से और ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। देखिए मैं कैसे कैसे एग्जाम्पल लेकर आप सभी को आसानी तरीक़ा से यह टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आप सभी को लेकर वास्तविक संख्या की तरफ, और ध्यान से और इत्मीनान से आप सभी को वास्तविक संख्या को मैं क्या समझाता हूँ। देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है। वैसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्याएं जो वास्तव में हो, समझ रहे हैं, वैसी संख्याएं जो वास्तव में हो और उनका कुछ ना कुछ क्या हो, मान हो। समझ रहे हैं, वैसी संख्याएं जिनका वास्तव में कुछ ना कुछ मान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? तो बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए इसका एक और प्यारा सा डिफिनेशन, परिभाषा आप सभी को बताता हूं। इस परिभाषा से लगभग 1 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पक्का ही पक्का पूछे जाने वाला है। देखिए वे सभी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम, देखिए वे सभी संख्याएं जिन्हें हम रेखा लाइन पर दर्शा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ मिडिल में क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। देखिए 0 हो गया। अगर हम संख्या रेखा के दाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा? तो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी यहाँ क्या होगा, मानते हैं +1, यहाँ क्या होगा +2, और यहाँ क्या होगा +3, और यहाँ क्या होगा +4, और यहाँ क्या होगा +5। देखिए, और डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा बोलिए? तो +∞ तक चला जाएगा। समझ में आया? अब देखिए दाएं गए तो पॉजिटिव हुआ, और हम लोग बाएं आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, तो निगेटिव संख्याएं हो जाएंगी। देखिए यहाँ से चलते हैं तो लेते हैं -1, सॉरी यहाँ -1, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा क्या, तो -4, और यहाँ हो जाएगा क्या -5, और देखिए और डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा, तो -∞ तक चला जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या मान निकाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? देखिए इसे हम कैपिटल R से सूचित करते हैं। समझ में आया? देखिए आसान तरीक़ा से और समझिए, वैसी संख्याएं जो क्या हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, भिन्न में हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, वास्तविक संख्या कहेंगे। समझ में आया? देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे, बाबू बताइए आप क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होते हैं? तो कहिएगा हाँ वास्तविक संख्या होते हैं। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे, बाबू क्या प्राकृतिक संख्या, बोलिए प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो कहिएगा हाँ वास्तविक संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे, बाबू क्या पूर्ण संख्या भी
वास्तविक संख्या होती है? तो कहिएगा हाँ सर, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और फिर कोई पूछ दे बाबू क्या पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? तो कहिएगा हाँ, पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? देखिए, डेली लाइफ में भी वास्तविक संख्या का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बुखार हो गया, समझ रहे, 96 डिग्री, तो डिग्री क्या है? डिग्री भी वहाँ क्या है? 96 डिग्री। डिग्री भी क्या है? तो वास्तविक संख्या है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा वास्तविक संख्या का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो बैंकिंग सेक्टर में। कहाँ करते हैं? तो बैंकिंग सेक्टर में करते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, बैंक में होता है क्या है, वहाँ दशमलव में काम होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया और यहाँ 25, यानी 100.25, यानी 100 रुपया 25 पैसा। यानी यहाँ देखें हम क्या कि दशमलव का भी यहाँ प्रयोग हो रहा है। कहाँ? वास्तविक संख्या में। समझ में आया? देखिए, मान लीजिए यहाँ दे दिया गया है 1/2, तो यह क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर यहाँ दे दिया गया हो पाई, तो क्या है? वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल है। अब देखिए, यहाँ दे दिया गया हो क्या, मान लीजिए √4, √5, √9, ये सब क्या है? तो है वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल्स है। समझ में आया? देखिए, मान लीजिए यहाँ दे दिया गया हो क्या 9.5, तो क्या है? यह है वास्तविक संख्या के उदाहरण है। समझ में आया? आप कहिएगा भैया 1/2 कैसे वास्तविक संख्या है? तो ध्यान से सुनिए आप। देखिए, यह क्या है? अपना रेखा लाइन है। ठीक है, अब देखिए 1/2 कहाँ मिलेगा? बोलिए, 1/2 का मान कितना होगा? काटेंगे तो 0.5 होगा। समझ में आया? तो 0.5 हम देखेंगे इस संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, 0 के मिडिल में क्या होगा? यहाँ 0.5। समझ में आया? तो हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी दशमलव में संख्याएं हैं, भिन्न में संख्याएं हैं, भिन्न में संख्याएं हैं, बटे में हैं या रूट में हैं, वो सभी संख्याएं क्या है? तो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए एक बार और प्यार से समझा देता हूँ, ये लास्ट है। ठीक है, वैसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? हाँ, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं आप सभी को लेकर कहाँ? तो अवास्तविक संख्या की तरफ। अब हम लोग अवास्तविक संख्या को हम लोग प्यार से समझने वाले हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या समझा था वास्तविक संख्या को, वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए, वास्तविक संख्या। जस्ट उसका उल्टा ही होगा क्या? वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर यानी रेखा लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो अवास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? देखिए, एक और डिफिनेशन प्यारा सा, वैसी संख्याएं जो क्या हो? वास्तव में नहीं हो, उसका कुछ भी मान नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अवास्तविक संख्या कहेंगे। कोई पूछेगा बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? तो कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसे एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। क्या? काल्पनिक संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ देख कर ही लग रहा है क्या? काल्पनिक, बस काल्पनिक ही है, बस सपने में ही है। समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब है वैसी संख्याएं जो वास्तव में नहीं हो और उनका कुछ मान नहीं होता हो, उसे कहते हैं हम लोग
अवास्तविक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? अवास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कोई देखिए पूछे क्या बाबू अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या अवास्तविक संख्या होते हैं? तो कहिएगा नहीं, क्योंकि यह वास्तविक संख्या होते हैं। कोई पूछे बाबू क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या अवास्तविक संख्या होते हैं? तो कहिएगा नहीं, नहीं होते हैं, क्योंकि यह क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। सब प्यार से समझिएगा। देखिए अवास्तविक संख्या को हम लोग स्मॉल आई से सूचित करते हैं। ध्यान से देखिए, स्मॉल आई से हम लोग सूचित करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आई का मतलब होता है आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर। समझ में आया? देखिए आयोटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए आयोटा बराबर होता है आई बराबर √(-1), √(-1), जहां आई क्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी अवास्तविक संख्या है। समझ में आया? बोलिए। देखिए इसका मैं एग्जाम्पल लेकर आप सभी को मैं बताता हूं। देखिए जहां कहीं भी मान लीजिए -2i लिखा हो, आई लगा हो तो क्या होगा? बोलिए। अवास्तविक संख्या। अगर कहीं लगा हो मान लीजिए √-3, √-5, √-9, 9 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? तो 3i के साथ निकलेगा। समझ में आया? तो यह सब क्या है? तो यह सब है क्या? अवास्तविक संख्या के उदाहरण है। समझ में आया? देखिए अवास्तविक संख्या के वर्गों का मान क्या होता है? तो होता है क्या? ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। समझ में आया? और वहीं वास्तविक संख्या के वर्गों का मान क्या होता है? तो पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए। मुझे तो लगता है यार कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से 9वीं और 10वीं में लगभग 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कैसे सर, कैसे भैया? तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के अंतर पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के। तो मैं अंतर आप सभी को बता देता हूं बोर्ड पर। देखिएगा अंतर। देखिए मान लीजिए यहां क्या हो गया? वास्तविक संख्या, अंतर लिखना है ना। तो ये देखिए यहां हो गया अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। अब देखिए अंतर बोला है कम से कम 2, मैं आपको 3-4 लिखवा देता हूं। देखिए वैसी संख्या जिसे हम रेखा लाइन पर दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका देखिए एक वैसी संख्या जिसे हम रेखा लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। समझ में आया? अब देखिए यहाँ 2 नंबर लेते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं और वहीं 2 नंबर लेते हैं क्या? अवास्तविक संख्या को हम लोग I से सूचित करते हैं। समझ में आया? जहाँ I क्या होता है? तो √(-1) होता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ 3 नंबर ले लेते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या दैनिक जीवन में इसका हमेशा उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या बैंकिंग में,
डॉक्टरी में, समझ में आया। और अवास्तविक संख्या को हम लोग अपने जीवन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यह बस सोचने लायक ही है, काल्पनिक है, इमेजिनरी ही है। समझ में आया। अब देखिए 4 ले लेते हैं। वैसी संख्या जिसका वास्तव में मान हो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, और वैसी संख्या जिसका वास्तव में कुछ मान नहीं हो उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन? बोलिए। अब तो आप अंतर लिख देंगे, बोलिए, लिख देंगे ना? एग्जाम्पल भी दे दूं? देखिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वास्तविक संख्या एग्जाम्पल 3/2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, पाई हो सकता है, √4 हो सकता है, √7 हो सकता है। अब इसका उदाहरण ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, इसका उदाहरण ले लीजिए। √-1 होता है, √-3 होता है, 2i होता है, -5i होता है, डैश डैश कहाँ तक चले जाएंगे। इतना लेना है आप अपने मर्जी से ले लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तो वास्तविक और अवास्तविक संख्या को आप अपने दिमाग में सेट कर लिए होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो लगता है अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आप सब जुड़ चुके हैं हमारे दीप एग्जाम चैनल से। तो मैं आप सभी को आगे लेकर चलता हूं, कहां? संपूर्ण संख्या की तरफ। अब हम क्या समझने वाले हैं? तो हम समझने वाले हैं संपूर्ण संख्या को। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आप कहीं भी संपूर्ण संख्या के बारे में नहीं पढ़े होंगे। कोई कहेगा नहीं हम तो पढ़े हैं, तो भाई मैं पूर्ण संख्या के बारे में नहीं बातें कर रहा हूं, संपूर्ण संख्या के बारे में बातें कर रहा हूं। एक होता है संपूर्ण, यह है क्या? संपूर्ण। समझ में आ रहा है? तो देखिए प्यार से समझिएगा। वैसी संख्याएं, यानी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके क्या हो? गुणनखंडों का योग। समझिएगा, गुणनखंडों का योग मतलब गुणनखंडों को जोड़कर उस संख्या का मान क्या हो? दी गई संख्या के डबल हो, उसे क्या कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार और समझिएगा, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के मान से क्या हो? तो डबल हो, यानी क्या हो? दुगुना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे बाबू बताइए आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर में कितने संपूर्ण संख्याएं होती है? बोलिए, क्या आप सभी को मालूम है? एनीबॉडी, किसी को मालूम है? मुझे लगता है किसी को नहीं मालूम होगा। पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक संपूर्ण संख्याएं मात्र 2 ही हैं। क्या है? मात्र 2 ही हैं। और कौन कौन सी हैं? तो हैं एक 6 और एक 28। समझ में आया? 6 और 28। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बता देता हूं। देखिए यहां, देखिए यहां 6 है। मैंने बोला था क्या? वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग क्या हो? योग डबल हो। देखिए 6 का हो जाएगा क्या? गुणनखंड 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा क्या? तो 2 हो जाएगा। 1 हो जाएगा क्या? तो 3 हो जाएगा गुणनखंड। और स्वयं एक 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या करना है? योग करना है। तो 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ 6 प्लस कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद बोलिए, 3 3 6 और 6 कितना हो गया? तो 12 हो गया।
बोलिए 6 का डबल हुआ कि नहीं? देखिए 6 का डबल हुआ कि नहीं, बताइए आप। तो आप समझ गए होंगे कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के क्या हो, तो डबल हो, तो उसे कहेंगे क्या हम लोग? तो कहेंगे संपूर्ण संख्या कहेंगे। और एक क्या बच गया अपना, यहाँ देखिए एक बच गया अपना 28। इसको भी देखिए, इसका गुणनखंड ले लेते हैं। एक तो खुद हो जाएगा एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, 14 हो जाएगा, और एक खुद यह हो जाएगा 28। बोलिए सभी को मैं एक बार जोड़ कर बताता हूं, ठीक है? देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस इधर नीचे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 28। ध्यान से देखिएगा, जब सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, तो मान कितना आना चाहिए, 28 का डबल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ यह क्या है, 3 है, 3 हो गया, और क्या है ये 4, 7, ये कितना हो गया, 7 और 7 14, और 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, और 28 कितना होते हैं, तो होते हैं 56 मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि 28 का डबल क्या हुआ, तो 56 हुआ। यानी कहने का मतलब है यह तो संपूर्ण संख्या है। समझ में आया? बोलिए अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। जितने भी संपूर्ण संख्या को मेरे प्यारे भाई समझ रहे हैं, बोलिए वह अपने दोस्तों से पूछिएगा कि दोस्त बताओ संपूर्ण संख्या कितने होते हैं 1 से 100 के बीच, और कौन कौन होती है, और उनका गुणनखंड क्या क्या होता है। तो शायद वह बता नहीं पाएगा, मुझे लगता है। तो मैं आज आप सभी को बोनस एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्या? आप सभी को मैं एक बोनस टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो शायद आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा, देखे होंगे, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज कर दिए होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी में लगभग 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ? एसएससी जीडी में। तो मैं बोनस सवाल को, बोनस टॉपिक को आप सभी को मैं बता देता हूँ। बस 15 सेकेंड दीजिए मुझे। तो मैं आप सभी को बोनस देने वाला हूँ। देखिए क्या देने वाला हूँ, बोनस टॉपिक। और वह टॉपिक क्या है, तो वह है स्थानीय मान। स्थानीय मान समझिएगा, स्थानीय मान क्या होता है। यह आपके लिए बोनस है। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, हर वीडियो में आप सभी को बोनस कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बस दीप एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। देखिए वैसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, लाख का अंक, करोड़ों का अंक, पद्मों का अंक को हम लोग चिन्हित करके उस संख्या को हम लोग बताते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए वैसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, या कोई भी संख्या जितने नंबर पे हो उसे क्या कहते हैं? उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ दिया गया है 740 दिया गया है, और आपसे पूछ दिया जाए कि आप 4 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या कहिएगा? बोलिए
इकाई और दहाई, यानी इसका मान क्या होगा, तो 40 होगा। समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए आप 9 8 7 5 0 3 2 1 और क्या 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 3 का स्थानीय मान आप बताइए, तो कहिएगा देखिए 1 2 3 और क्या है 4, तो 3 को वैसे के वैसे लिख देंगे और जितनी संख्याएं दाईं तरफ दी गई है उतना क्या करेंगे, तो जीरो ऐड कर देंगे। 1 2 3 तो क्या करेंगे 3 जीरो ऐड कर देंगे। तो इतने बड़ी संख्या का 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इतना होगा 3000 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू ठीक है बताइए आप 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए आपको मैंने क्या कहा कि दाईं तरफ जितने भी संख्या होगी 8 के उतना क्या करेंगे, तो जीरो ऐड कर देंगे। देखिए 8 तो वैसे रहेगा और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और क्या है एक 7। तो इतनी बड़ी संख्या का 8 का स्थानीय मान इतना हुआ। इतना मतलब कितना, एक बार दहला लेते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ स्थानीय मान हुआ। समझ में आया, बोलिए मेरे प्यारे भाई बहन। अब देखिए 7 5 3 2 1 में कोई पूछ दे बताइए आप 1 का स्थानीय मान, तो क्या कहिएगा, एक तो खुद स्थानीय मान एक इकाई पर है तो इसका क्या हो जाएगा 1 ही होगा। और कोई पूछ दे 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको मैंने क्या बताया था, तो बताया था कि जितने दाईं तरफ संख्याएं होंगी उतना क्या करेंगे, तो जीरो ऐड कर देंगे। तो कितना संख्या है 1 है, तो 20 होगा इसका स्थानीय मान। समझ में आया। अब देखिए यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, बोलिए, तो होगा क्या, तो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं यहाँ दाईं तरफ दी गई है उतना हम जीरो ऐड कर देंगे, यानी 5 तो वैसे के वैसे रहेगी और 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो ऐड कर देंगे। समझ में आया। तो इतने बड़ी संख्या का 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो 5000 हुआ। बोलिए समझ में आया। अब आपसे कोई कहेगा कि स्थानीय मान बताइए निकालिए, तो क्या आप बता देंगे, बोलिए। मुझे तो लगता है कि आप आसानी से बता देंगे। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेता हूं और मैं आज इस क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। कुछ सवाल के बारे में बता देता हूं। देखिए अब ले लेते हैं 8 7 5 9 3 2 को, यह लास्ट एग्जाम्पल है मेरे प्यारे भाई बहन, फिर एक बार समझ लीजिएगा। देखिएगा जिस संख्या के बारे में स्थानीय मान पूछा जाए पहले उसको आप लोग अंकित कर लीजिए। माने 7 पूछा गया और उसके दाईं तरफ जितने भी संख्या दी गई हो उसको क्या समझेंगे हम लोग, तो जीरो समझेंगे। देखिए 7 को निकालना है स्थानीय मान, तो कितना है संख्या 1 2 3 4, तो 4 क्या करेंगे हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे। अब देखिए इतने बड़ी संख्या का स्थानीय मान 7 का क्या हुआ, तो 70,000 हुआ। बोलिए समझ में आया। तो आज का यह अपना बोनस टॉपिक था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे इस चैनल को दीप एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कीजिए जिनका बेसिक मैथ बहुत ही वीक हो, कमज़ोर हो। मैथ बुक देखते ही दूसरे बुक को क्या हो पढ़ने लगते हैं। तो उनको जवाब दीजिए कि नहीं, दीप एग्जाम पर आप लोग जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ बेसिक से क्लासेस चल रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए अपना और अपना
फैमिली का ख्याल रखिएगा और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फोकस के साथ करते रहिए। आपका लक्ष्य आपके साथ साथ देगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।